देश को वंदे भारत जैसी स्पीड सौंपकर, छोटे शहरों को खुले आसमान की ऊंची उड़ानें देकर, भारत में दुनिया का मेला सजाकर, सियासत के नए समीकरण बनाकर साल 2023 बस बीत चला। ऐसे में अगर यह आकलन किया जाए कि कौन होगा 2023 का मैन ऑफ द ईयर, तो साल 2023 का हर घटनाक्रम खुद इसका ऐलान करता दिखता है कि कूटनीति के शिखर से जनता के दिलों तक, सियासत के शीर्ष से विकास की गारंटी तक कौन है मैन ऑफ द ईयर 2023। मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। जो सत्ता के सारे तय मानकों को ध्वस्त कर नई परंपराएं गढ़े। मैं भजनलाल शर्मा अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो चुनावी चालों के सारे चक्रव्यूहों को तोड़कर नया इतिहास रचे। हर बूथ पर कमल खिलाना है। जो जीत की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़े। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। जिसके आह्वान पर कोटि कोटि जनता चल पड़े और जिसकी गारंटी पर हो देश को भरोसा, वो है मैन ऑफ द ईयर। ये जो प्यार, ये जो स्नेह मुझे मिलता है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आपकी सेवा करने की शक्ति देता है। मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमें अपना हर बूथ जीतना है, बूथ पर हर वोटर का दिल जीतना है। जब तक हर बूथ पर कमल नहीं खिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जिसके एक कथन पर दुनिया के शक्तिशाली समूहों की सूरत बदल जाए। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। जिसके एक आह्वान पर दुनिया के कूटनीतिक रास्ते जुड़ जाएं। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है, जो दुनिया को एक परिवार होने का एहसास कराए कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। जिसकी गारंटी पर करे दुनिया यकीन, वो है मैन ऑफ द ईयर। Minister Modi is the boss. I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think it's the most loved one of all around the world. Mr. Prime Minister, thank you for your partnership and your friendship. जो मुश्किलों में हौसलों का हाथ दे। आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे। भारत माता की। जो संकट में देशवासियों को जीवन का विश्वास दे।
लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से, जिसकी गारंटी बन जाए देश का गौरव, वो है मैन ऑफ द ईयर। इंडिया इज ऑन द मून। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। तस्वीरें कई हैं साल 2023 के एल्बम में, लेकिन जो एक तस्वीर काम की गारंटी के पूरा होने की गारंटी बनकर उभरती है, वो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी की। 2023 की प्राचीर पर खड़े होकर 2047 में विकसित भारत की गारंटी का कोई साहस देता नजर आता है तो उस गारंटी का नाम है प्रधानमंत्री मोदी। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। क्यों है मोदी मैन ऑफ द ईयर? क्यों है मोदी जनता की नजर में सबसे तेज राजनेता ऑफ द ईयर? क्यों है मोदी दुनिया के लिए लीडर ऑफ द ईयर की गारंटी? ये आज हम बताएंगे। साल 2023 में तय किए गए एक एक मील के पत्थर को पलटकर देखेंगे और दिखाएंगे कि कैसे कोई बन जाता है तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए मैन ऑफ द ईयर। बताएंगे कि कैसे कोई बन जाता है भारत जैसे विशाल देश में जनता के विश्वास की गारंटी। साल में कई ऐसे मौके आए जब निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता, जुझारूपन और लोकप्रियता जैसे मुद्दों पर किसी भी लीडर की परीक्षा होती। साल 2023 में भी ऐसे कई पड़ाव आए जो एक लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़कर अपनी भूमिका अदा की, ये भी अपने आप में एक मिसाल छोड़ जाता है। मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मोदी तो करेगा, मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है। साल 2023 के खाते में मोदी की गारंटी सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं, बल्कि जनता के बीच लोकप्रियता की गारंटी बनकर दर्ज रहेगी। क्योंकि जिस तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बम्पर कमल खिला, उस तरह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। तीनों बड़े राज्यों में मोदी का चेहरा, मोदी का काम और मोदी की गारंटी ही जनता के सामने थी। और इन चुनावों के ठीक सामने 2024 के आम चुनावों की बिसात भी बिछ रही थी। पीएम मोदी ने मैराथन रैलियां की, रोड शोज की, विपक्ष पर विशेष रणनीति बनाकर चुन चुन कर ऐसे प्रहार किए जिनका जवाब विपक्ष के पास नहीं था। देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है, वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है। ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम ये हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। 2023 में मोदी की गारंटी बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुई। सरकारें तो बनी ही, 2024 के लिए नए चेहरों की टीम भी मिली। खुद संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता रहे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ। उसने एक तीर से कई निशाने साध दिए। चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी का दम भरा तो उसके पीछे एक और गारंटी के पूरा होने की तारीख थी। तारीख समय पर श्री राम मंदिर निर्माण की गारंटी पूरा होने की। रामलला के मंदिर में
गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। करीब 500 साल का संघर्ष था मंदिर निर्माण के पीछे। करोड़ों लोगों की आस्थाओं के मन का मंदिर बनना था। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्माण के हर चरण पर निगरानी रखी, देश को तय समय पर निर्माण की गारंटी दी। 2023 के जाते जाते वो गारंटी भी पूरी होती दिखी। एक सरप्राइज टाइप था हमारे लिए कि हमें किसी ने बताया भी नहीं था कि मोदी जी वहाँ पे आ रहे हैं। तो एक्चुअली उससे बहुत बिल्ड हुआ जब वो आए वहाँ पर, सबसे एक दूसरे से 1 by 1 बात किए और ऐसे बात किए कि हाँ जो जरूरत थी शायद उसकी। तब चंद्रयान की असफलता ने देश को मायूस कर दिया था। करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा था, लेकिन किसी का हौसला न टूटे इसके लिए पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को फिर से मिशन में जुटने और जीत का विश्वास जगाया। साल 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद उस विश्वास की विजय देखी। India is on the moon. साल 2023 दुनिया के नक्शे पर भारत के ऐतिहासिक रुतबे के तौर पर भी याद रखा जाएगा। दिल्ली से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक जिस तरीके से हिंदुस्तान का डंका बजा है, वो विश्व इतिहास में कभी न भूल पाने वाली एक तारीख की तरह दर्ज हो गया है। G20 दुनिया की दशा पर चिंतन और दिशा पर मंथन करने वाले महाशक्तिशाली देशों का वार्षिक सम्मेलन है। लेकिन 2023 में भारत ने जब मेजबानी की तो ये ऐतिहासिक हो गया। 37 पन्नों के 83 पैराग्राफ वाले सुझावों पर 100% सहमति बनी, ये अद्भुत था। आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। दुनिया ने विकसित और समृद्ध संसार की कल्पना के लिए पीएम मोदी के वैश्विक विजन की गारंटी पर भरोसा किया। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। G20 के बहाने दुनिया ने शक्तिशाली और सुंदर भारत देखा। 10 महीने तक चले आयोजन में 58 शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुई। सबसे अहम पल था जब दशकों तक आतंकवाद, अलगाववाद और कर्फ्यू के अंधेरों से निकला जगमगाता कश्मीर दुनिया के सामने आया। ये वो कश्मीर था जिसे पीएम मोदी के साहस ने संवारा था, जहां बारूद और पत्थर नहीं, मजबूत भारत दिखता है। जिन वादियों को हम याद करते हैं कुछ मशहूर फिल्मों के लिए, वो अब केवल भारत नहीं, केवल बॉलीवुड की फिल्में नहीं, बल्कि समूची दुनिया की फिल्मों को निमंत्रण दिया जा रहा है। G20 के पूरे आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी की सोच की छाप थी।
शहरों का चुनाव, कार्यक्रम की थीम और भारत की झांकी, हर जगह पीएम मोदी का विजन। विश्व में सक्षम, सशक्त, सुंदर भारत का संदेश गया। और जब G20 का समापन दिल्ली में हुआ तो वो हर पल अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हो गया। G20 की आखिरी बैठक दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। भारत मंडपम का हर हिस्सा भारत की कला, संस्कृति और विरासत की कहानी सुना रहा था। यहां भी पीएम मोदी की संकल्पना ही नजर आई। एक तरफ विश्व भारत की समृद्धशालिता का गवाह बना, तो दूसरी तरफ भारत ने जो कहा वो सब ने एक सुर में स्वीकार करके भारत की विराट वैश्विक छवि पर मुहर लगाई। भारत की पहल पर पहली बार अफ्रीकी देशों को शामिल किया गया। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनी। जंग से जूझती दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश दिया गया। G20 एक आयोजन था, गुजर गया, लेकिन अमेरिका, रूस या चीन के बीच बटी दुनिया से अलग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की एक ऐसी तस्वीर पुख्ता हुई जिसकी नीतियों पर कई देश भरोसा करते हैं। इसी आयोजन से ये बात भी निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के ऐसे नेता हैं जिनकी बात जंग में जूझ रहे यूक्रेन और रूस दोनों देश सुनने और मानने को तैयार रहते हैं। इसी तरह रूस और अमेरिका आपस में कितनी भी दुश्मनी रखें, लेकिन भारत के साथ हर किसी को दोस्ती चाहिए। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में कई मील के पत्थर पार किए। भारत ने कई आयाम स्थापित किए, लेकिन 2023 की ये तस्वीर भी विश्व के इतिहास में बुलंद भारत का प्रतीक बन गई। – 2014 में पीएम मोदी के आग्रह पर यूएन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस माना। 2023 में पीएम मोदी के नेतृत्व में 180 देशों के प्रतिनिधियों ने योग किया, तो ये भारत के वसुधैव कुटुंबकम दर्शन की गारंटी बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने की एक खास शैली है, वो ये कि जब वो किसी निर्माण की नींव रखते हैं तो फिर उसके उद्घाटन की जो गारंटी है वो भी सुनिश्चित करते हैं। कभी भी उनकी देखरेख में अगर किसी चीज की नींव रखी जाती है तो उसके बाद वो बारीक नजर रखते हैं कि किस टाइमलाइन में वो काम पूरा हो रहा है। अट्ठाईस मई 2023 यानी वो तारीख जिसमें भारत को स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की पहचान बताता लोकतंत्र का नया मंदिर मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस घड़ी नई संसद का उद्घाटन किया वो पल भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के
सूर्योदय का साक्षी बनेगा। नए संसद का जब उद्घाटन हुआ तो भारतीय लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की भव्य तस्वीरें सामने आई। उद्घाटन के समय दशकों से लुप्त हो चुके शंगोल यानी राजदंड को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष की गद्दी के सामने स्थापित किया तो देश को अपनी वो परंपराएं फिर से याद आईं जो समय के साथ धुंधली पड़ने लगी थी। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। नया संसद भवन प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। निर्माण की हर प्रक्रिया को उन्होंने खुद ग्राउंड स्थल पर जाकर देखा और जरूरी सुझाव दिए। इतिहास में जब नए संसद का जिक्र आएगा तो साल 2023 का उल्लेख भी होगा और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के काम को तय समय में पूरा करने की गारंटी की बातें मिसाल बनेंगी। बार बार ये कहा जाता है कि ये नया भारत है। ये भारत अब वो भारत है जो अपने हितों के आधार पर दुनिया के अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्ते तय करता है। ये भारत वो भारत है जिस पर दुनिया को मजबूत और सच्चे दोस्त होने का पूरा पूरा भरोसा है। ये वो भारत है जो महाशक्तियों के दबाव में नहीं बल्कि भारतीयता के प्रभाव के साथ बात करता है। 2023 वो साल रहा जिसने इस नए भारत की हर तस्वीर को दुनिया के सामने रखा। When India grows, the whole world grows. 23 जून 2023 का ये दृश्य अभूतपूर्व था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पहली स्टेट विजिट पर थे और इस दौरान अमेरिकी संसद को संबोधित करने आए। जिस तरह उनका संसद में स्वागत हुआ वो अविस्मरणीय बन गया। पीएम मोदी के साथ सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने की कतार में खड़े ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के सांसद थे। स्वागत सम्मान प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा था, लेकिन मान भारत का बढ़ रहा था। Prime Minister of the Republic of India. प्रधानमंत्री मोदी 2 बार यूएस संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। यूएस संसद को संबोधित करते समय 14 बार ऐसे अवसर आए जब सांसदों ने पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन देकर सम्मानित किया। Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India.
प्रधानमंत्री मोदी भी भारत और भारतीयता के स्वाभिमान की गारंटी बनकर अमेरिकी संसद को अपने रंग में रंगते चले गए। The bond between world's two great democracies, India and the United States. स्टेट विजिट के दौरान पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी कई मुलाकातें हुई। हर मुलाकात व्हाइट हाउस अमेरिका भारत संबंध में नए और सकारात्मक अध्याय जोड़ती चली गई। Thank you, President Biden, for your friendship. But the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. प्रधानमंत्री मोदी की पहली अमेरिकी स्टेट विजिट ऐतिहासिक रही तो पहली बार पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने जिस तरह से किया वो अभूतपूर्व था और राष्ट्राध्यक्षों की स्वागत परंपराओं और प्रोटोकॉल से बिल्कुल अलग थी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के नाम यह रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ कि पापुआ न्यू गिनी जाने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। इससे पहले भारत का कोई प्रधानमंत्री कभी वहां नहीं गया था। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान की तस्वीरें भारत सहित पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी। पापुआ न्यू गिनी ने अपने सबसे बड़े सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगोहू से भी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। वहां के निवासियों को छोड़कर ये सम्मान अब तक बहुत कम हस्तियों को ही दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसी क्रम में शामिल हुए। इसी साल 2023 में ही फिजी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। किसी गैर फिजी निवासी को ये सम्मान मिलना बहुत दुर्लभ है। दुनिया भर के अलग अलग देशों का जो नेतृत्व है, उनकी लोकप्रियता उनके देश में किस तरह की है, उसको तय करने का एक पैमाना होता है। मॉर्निंग कंसल्ट जब ये रेटिंग्स जारी करता है तो उसके जरिए ये समझ में आता है कि किस देश का जो नेतृत्व है वो वहां की जनता को बहुत भा रहा है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं को पछाड़कर नंबर 1 पर बने हुए हैं। जो ताजा आंकड़ा जारी किया गया इस साल, उसके अनुसार 76% रेटिंग पॉइंट्स के साथ वो नंबर 1 है। सूडान में संकट, गाजा में संकट, टनल में संकट। पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की जीवन शैली है जो आपदा में अवसर तलाशने का हुनर जानती है। संकट कई तरह के सामने आए। विदेशी धरती पर उपजे संघर्ष के दौरान भारतीयों की जान बचाने की बड़ी चुनौती थी। लेकिन साल 2023 पीएम मोदी के सूझबूझ भरे फैसलों के लिए जाना जाएगा। हर जान सलामत भारत लौटी। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर अचानक हमला बोल दिया। इजराइल ने जवाब देते हुए जब मिसाइलों और बमों की बरसात शुरू की, तब वहां रहने वाले भारतीयों का जीवन मुश्किल के बीच फंस गया। इजराइल हमास संघर्ष में हजारों भारतीय मझधार में थे। मोदी सरकार ने एक पल न गवाते हुए हर नागरिक को सुरक्षित वापस लाने का बीड़ा उठाया और इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन अजय। बचाव अभियान का पहला प्लेन 13 अक्टूबर को 211 लोगों को वापस भारत लाया। इसके बाद 14 अक्टूबर को 235, 15 अक्टूबर को 197, 15 अक्टूबर को ही 274 भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से दिल्ली आ गए। 17 अक्टूबर को एक और उड़ान ने 286 लोगों को, जिसमें 18 नेपाली नागरिक भी थे, सुरक्षित भारत पहुंचाया। 22 अक्टूबर को छठी उड़ान में 2 नेपाली नागरिक समेत 143 भारतीय वापस लौटे। इसी तरह सूडान में गृह युद्ध छिड़ा तो फिर ये सवाल उठा कि कैसे वहां रहने वाले भारतीयों की जान बचाई जाए। तब सरकार ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने 17 भारतीय वायुसेना के विमान और 5 नौसेना के जहाजों की मदद से कुल 3,862 भारतीयों को और विदेशी नागरिकों को सूडान से सुरक्षित निकाला। हम दिन रात लगे रहे और हमें खुशी है कि आज देश के 4,000 से ज्यादा अपने भाई बहन इस मुसीबत में से, और आपने तो युद्ध देखा है, गोलियों की आवाज सुनी है, लगी हुई आग देखी है,
इतनी मुसीबत में से आप निकल करके आज पहुंचे हैं। देखिए, ये देश की ताकत है, देश की ताकत कभी मत भूलना। प्रधानमंत्री मोदी की निगरानी में पहले भी विदेश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है, लेकिन साल 2023 के नवंबर में एक ऐसा संकट देश के अंदर ही खड़ा हो गया था जब पूरा देश हिल गया। उत्तरकाशी में एक टनल के धंसने से 41 मजदूरों का जीवन संकट में पड़ गया। विपक्ष सरकार को घेरने लगा। सबसे बड़ी चिंता का सवाल ये है कि लगातार उत्तराखंड से इस तरह की खबरें आती हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो जो एनजीओज और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं, वो सवाल खड़ा करते हैं। मुझे उम्मीद है इस घटना के बाद उस पर ध्यान सरकार देगी। आखिर ये सिचुएशन आई क्यों? जब मालूम होता है विस्फोट होगा, ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो इसके लिए पहले से ही आपातकाल का रास्ता बनता है। सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि आपातकाल का रास्ता क्यों नहीं बना था? इमरजेंसी एग्जिट मजदूर कहां से करेंगे, इसका ख्याल क्यों नहीं रखा गया था? प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बीच संवाद होता रहा, कोशिशें की जाती रही, बड़ी बड़ी मशीनें फेल होती गई और इस तरह घंटे दिनों में, दिन हफ्तों में बदलने लगे। पूरे देश में एक ही सवाल था, कब निकलेंगे 41 मजदूर टनल से? एनडीआरएफ की टीमें लगी, विदेशी विशेषज्ञ लगे, लेकिन बात बनती न देख सेना भी लगा दी गई। प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। मजदूरों के हौसले टूटने नहीं दिए गए, उन्हें जरूरी सामान पहुंचाया जाता गया। हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था। आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला। आखिर 17 दिन बाद मजदूरों को टनल से निकाला जा सका। जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात हुई तो कईयों की आंखें छलक आई। हमारे जो पीएम सर हैं, पुष्कर सिंह धामी सर हैं, सीएम सर हैं, उत्तराखंड सरकार ने सर पूरा सहयोग किया और हमारी कंपनी के वर्कर भी सर पूरे रात दिन लगे रहे और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ बहुत सी टीमें लगी थी सर उधर हमारे जो हमसे, और डॉक्टर की टीम, बहुत टीमें थी सर जो हमसे बातचीत कर रही थी डेली। जब हमारा कम्युनिकेशन चालू हुआ तो हमें हर प्रकार की सुविधा देने की कोशिश कर रहे थे अंदर। सर उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जो भी अपनी केंद्र सरकार है, पीएम मोदी जी से भी हम लोगों का बात हुआ और पुष्कर धामी जी भी आए थे, हम लोगों से कांटेक्ट में हमेशा बने रहते थे। जो हमारे लिए किया बहुत अच्छा लगा हमें, और हमारा घर तक आने के लिए जो भी सिक्योरिटी दी, सब कुछ घर तक अच्छे से पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी अगर भारतीयों की जान बचाने के मामले में सबसे आगे रहे, तो उन्होंने मानवता के नाम पर दुनिया के किसी भी समीकरण की परवाह न करते हुए काम किया। तुर्की को भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने 5 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों पर 250 से अधिक राहत कर्मियों, विशेष उपकरण और 135 टन से अधिक की राहत सामग्री को रिकॉर्ड समय में भेजा। भारत ने तुर्की और सीरिया में खोज और बचाव दल, जिसमें एनडीआरएफ की 3 टीमें, एक फील्ड अस्पताल बनाने के लिए सामग्री, दवाएं और उपकरण भेजे। इन टीमों के साथ 4 खोजी कुत्तों के अलावा 7 4 पहिया वाहन और बड़े फौजी ट्रक भी भेजे गए। जब दुनिया की बड़ी ताकतें तुर्की की सलामती के लिए सिर्फ प्रार्थना कर रही थीं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तुर्की को राहत और मदद भारत पहुंचा रहा था। और ये तब था जब तुर्की भारत के साथ बैर भाव रखता है, वो भी पाकिस्तान के उकसावे में आता है। जब मैं राउंड ले रहा था तो एक पेशेंट का रिलेटिव वो देख के समझ गया कि मैं यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। उसने जस्ट मेरे दोनों हाथ पकड़ के आंखों से लगाए और चूमा, तो मैं भी झुक गया। तो उसने कहा, आप समझ सकते हैं ये इसका मतलब क्या है? मैंने कहा, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं? तो कहते हैं, नहीं, आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। बट उसके बाद वो बोलता है, सर मैं इस कंट्री की यंग जनरेशन हूँ और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी कि आपके देश ने हमारे देश के लिए क्या किया। कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। तुर्की को याद रहे न रहे,
वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को मानने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना फर्ज निभाया। इसी तरह भारत ने युद्धग्रस्त सीरिया को भी राहत का मरहम पहुंचाया। 6 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। मुश्किल काम था, लेकिन अंजाम दिया गया। 2023 उन गारंटियों के पूरा होने का भी साक्षी रहा जिन्होंने देश की रफ्तार को गति दी। दरअसल देश के अलग अलग इलाके और वहां पर तेज रफ्तार से लोगों के पहुंचने की उम्मीद वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में पूरा होती हुई नजर आई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी एक साथ 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये हैं मडगांव से मुंबई, धारवाड़ से बेंगलुरु, रांची से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन। माननीय से अनुरोध कि वो कृपया करके हरी झंडी दिखाएं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों ट्रेन्स को, तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। 15 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने साल की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। 3 वंदे भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिनका उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये ट्रेन विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद तक जाती है। 17 दिसंबर 2023 तक वो 28 हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का तोहफा देश को दे चुके हैं। यानी हर महीने कम से कम 2 हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन। धरती पर रफ्तार को रफ्तार दी। तो आसमानों की उड़ानों को और विस्तृत आसमान दिए। शिवमोगा, सूरत और राजकोट को नए एयरपोर्ट की सौगात भी दी। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में आज भारत नंबर 1 की पोजीशन पर है। अब से कुछ साल पहले ही डिजिटल पेमेंट को भारत के लिए अजूबा माना जाता था, लेकिन साल 2023 में ब्राजील, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत सबसे आगे है। 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और मैं आपको भी चुनौती देता हूं कि अगली बार आप भारत में आए तो जेब में एक भी पैसा लिए बिना निकलिए घर से। खाली जेब, सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। कुशल नेतृत्व, सटीक फैसला और दूरदर्शिता, ये प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है। इन्हीं के बल पर वो देश के सामने एक लक्ष्य रखते हैं और उसे पूरा करने की गारंटी देते हैं। देश उस गारंटी पर विश्वास करता है और तरक्की की नई कहानियां लिखी जाती हैं। देश को आज जो हासिल है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ता की बड़ी भूमिका है। 2023 ने जो हासिल किया, 2024 उसकी गवाही देता रहेगा।